न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में आज पढ़ेंगे न्यूटन्स फार्मूला किसका, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूटन फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, चाहे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं इसको ना, के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए होता क्या है। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लेक्चर 25। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर ए फंक्शन जिसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग कितना, y बराबर fx, जिसका विच टेक्स द वैल्यू किसका y0 डिपेंडेंट है y1 कितना yn किस पर, इसका वैल्यू निकलेगा x0 के x1 पर y1, x2 पर y2, xn पर yn फॉर द इक्विडिस्टेंस किसका वैल्यू x0 x1 डॉट डॉट xn। ये जो वैल्यू है आपस में वो क्या डिस्टेंस इक्वल है, x0 से x1 तक, x1 से लेकर x2 तक सब क्या इक्वल है, लेंथ क्या इक्वल है, चाहे इक्वल इंटरवल बता सकते हैं। तो इक्विडिस्टेंस वैल्यू किसका है, x1 तक। ये क्या है, एक तरह से इंडिपेंडेंट है ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसका, x का। आप क्या करेंगे, लेट एक पोलिनोमियल लेंगे yx या fx या pnx जो लिखे ना, बी ए पोलिनोमियल ऑफ पोलिनोमियल किस में, x में, इन x ऑफ डिग्री n, देन वी कंसीडर, देखिए कंसीडर करने जा रहे हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड में थोड़ा सा का अंतर है ना, जब टेबल बनाएंगे तब वो क्लियर कर देंगे। अच्छा जान लीजिए फॉरवर्ड मतलब कि ऊपर से लिया जाता है, जब मान लेते हैं कि हम लोग जैसी मान लेते निकालते हैं y1 माइनस y0, जब फॉरवर्ड लिखने की बारी आएगा तो क्या हुआ, डेल y0। अब बैकवर्ड लिखने की बारी आएगा तो कितना हुआ, डेल y1। यानी लिखने का तरीका में सिर्फ अंतर है, डिफरेंस जो टेबल है दोनों सेम होता है। फॉरवर्ड के लिए बोले चाहे बैकवर्ड के लिए बोले, फॉरवर्ड के लिए बोलेगा तो ऊपर से वैल्यू लेंगे, बैकवर्ड से बोलेगा तो नीचे से वैल्यू लेंगे। तो ये बैकवर्ड क्या हुआ, अगर फॉरवर्ड में लिए तो x0 से, और तो बैकवर्ड क्या हुआ, xn से लेंगे, क्या लेंगे, xn से लेंगे, बैक जाएंगे हम लोग। नाम है क्या है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन। पर टेबल सबका सेम होता है, इसे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। Then we consider कितना yx बराबर a0 a, क्या हुआ a, पहले क्या था a0 था, अब क्या हो गया हुआ, अब a कितना n माइनस an, ये तो है सेम, ये तो कांस्टेंट ना है, इसको कोई पढ़ना चाहिए। a0 a1, अब यहाँ पर पड़ेगा x माइनस, पहले x0 था अब क्या हुआ xn होगा, a2 यहाँ क्या हुआ x माइनस xn, अब क्या हुआ x माइनस xn माइनस 1, बैकवर्ड जा रहा हूँ ना, प्लस डॉट 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 an क्या हुआ x माइनस xn और x माइनस xn माइनस 1, घटते घटते कहाँ जाएगा, n से शुरू हो रहा है, घटते कितना 1 जाएगा, x माइनस x1। यही इक्वेशन 1 हो गया। अंतर सिर्फ यही था, कल एक्शन की जगह पर क्या ले रहे थे, x0 ले रहे थे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे
फॉरवर्ड डिफरेंस, आज पढ़ रहा है बैकवर्ड डिफरेंस, इसीलिए क्या कर दिए, ये एक्स2 की जगह पर क्या लिया, एक्सएन इससे लिया जाएगा। पहले ऊपर से लेने की प्रक्रिया को फॉरवर्ड, नीचे से लेने की प्रक्रिया को बैकवर्ड। अब क्या करेंगे, वी पुट x बराबर xn इन 1, पहले क्या रखते हैं, x नोट रखते थे, वी गेट, तो क्या हुआ, yn आ जाएगा, फिर आपका yn बराबर a नोट प्लस क्या हुआ, xn माइनस इसमें से क्या जीरो, ये भी क्या हुआ जीरो, और लास्ट में क्या हुआ जीरो, यानी कि a नोट का मान क्या आ गया, yn आ गया। अब वी पुट कितना, अगर x बराबर xn माइनस 1 रखेंगे, इसमें 1 में है, तो वी गेट क्या प्राप्त होगा, n माइनस 1 के लिए क्या होगा, y n माइनस 1 होगा, इक्वल टू a नोट प्लस a1 कितना होगा, a1 x n माइनस 1 माइनस xn, अब क्या हुआ, x n माइनस 1 माइनस x n माइनस 1 सेम सेम हो जाएगा, तो क्या हुआ जीरो, इसके बाद सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ भी क्या हुआ, रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्लियर यहां तक है, तो कितना है, y n माइनस 1 इसका कितना, a नोट कितना था, y n बराबर था y n प्लस a1, ये क्या हुआ, इसका मान माइनस h होगा, कैसे याद रखिएगा, a n माइनस नहीं x n माइनस 1 बराबर h होता है, यानी 1 रखते तो क्या हुआ, x1 माइनस x नोट क्या हुआ h, फिर 2 रख लेते, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा h, x3 माइनस x2 तो क्या हो जाएगा h, इस तरह से होता है। अब यहाँ पर काम होता है कि अगर इसका मान उलट के दिया जाए, इतना माइनस इतना, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कितना, माइनस a1 h, इधर क्या हुआ a1 h बराबर कितना, yn माइनस 1, तो क्या हुआ a1 बराबर, इसका मान क्या हुआ, बैकवर्ड डिफरेंस कितना हुआ, डेल yn, फॉरवर्ड के लिए इसको लेते हैं, तो बैकवर्ड क्या है, इसको लेते हैं, अंतर सिर्फ यही है, बट कितना हो जाएगा h। क्लियर, पहले ही पढ़े थे आप कि y1 माइनस y नोट, अगर फॉरवर्ड लेना है तो क्या हुआ, डेल y नोट, बैकवर्ड लेना है तो क्या हुआ, डेल कितना y1, ये हो गया फॉरवर्ड के लिए, ये हो गया बैकवर्ड के लिए, एक ही दोनों छिपा हुआ है। कितना, वी पुट x बराबर कितना, x n माइनस 2, इसमें इन 1 में, वी गेट कितना हुआ, y n माइनस 2 बराबर a नोट प्लस a1 x n माइनस 2 माइनस x n प्लस, यह कितना हुआ, यहां मान हो जाएगा आपका a1 a2 हुआ कितना, x n माइनस 2 माइनस x n, और फिर क्या हुआ x n माइनस 2 माइनस x n माइनस 1, अब वाला टर्म में क्या हुआ, जीरो हो जाएगा, सब क्या हुआ जीरो होगा, इसके आगे में क्या हुआ, जीरो हो जाएगा। y n माइनस 2, इसका मान कितना हुआ, a नोट का y n होगा, प्लस a1, इसका मान इसके अनुसार निकालते हैं, कितना होगा, x n माइनस 2, अगर माइनस कर देते हैं x n माइनस 1 और फिर प्लस कर देते हैं x n माइनस 1, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अब वैल्यू भी आपका निकल जाएगा, लेंथ है ना, प्लस a2 का मान वही काम करेंगे, सेम है, x n माइनस 2 है, क्या कर देंगे, माइनस x n माइनस 1 प्लस x n माइनस 1
अब माइनस एक्स एन, यहाँ क्या है, सेम टू सेम है, इसके बाद यह होता है, इसलिए कोई अंतर नहीं है। एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन, लगातार में एन माइनस वन क्या होता है, एन माइनस टू। यहां तक क्लियर है। और सब का लेंथ ये छोटा है, लेकिन यहाँ उल्टा है, इतना माइनस इतना रहता तो ये होता, इतना माइनस इतना, तो क्या होगा, माइनस होगा। वाई एन माइनस टू माइनस वाई एन इधर लाएंगे, ए वन कितना होगा, माइनस एच दोनों में होगा। इतना माइनस इतना कि एच था, तो उल्टा करने तो क्या होगा, माइनस एच प्लस ए टू माइनस एच एच का मान क्या होगा, माइनस एच ही होगा, उल्टा किया हुआ। इसमें कितना वाई एन माइनस टू, क्या करेंगे, माइनस करेंगे वाई एन माइनस वन, अब प्लस कर देंगे कितना, वाई एन माइनस वन माइनस वाई एन इक्वल टू कितना, माइनस टू एच। ए वन के मान कितना है, ए वन का मान है डेल वाई एन बटे कितना एच, माइनस टू एच और माइनस एच तो कितना हुआ, प्लस टू एच स्क्वायर। ए टू का मान चाहिए आपको, यहाँ से ए टू का मान निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, तो उससे क्या हुआ कि सिमिलरली आगे हम कर सकते हैं। इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना होगा, वाई एन माइनस वन सीधा हो जाएगा वाई एन माइनस टू, यहाँ भी माइनस कॉमन कितना, वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन, इसको कितना एच कर दिया, माइनस टू डेल वाई एन प्लस टू एच स्क्वायर ए टू। इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा डेल बैकवर्ड है कितना, डेल वाई एन माइनस वन, और कितना हुआ बैकवर्ड है डेल वाई एन होगा, और इसका मान क्या हुआ, इधर प्लस हो गया, प्लस टू डेल वाई एन, उधर कितना बचा, टू एच स्क्वायर ए टू बचा। तो टू एच स्क्वायर ए टू का वैल्यू कितना होगा, घटाया कितना होगा, डेल वाई एन माइनस कितना, डेल वाई एन माइनस वन। ए टू के मान कितना हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, डेल टू वाई एन बैकवर्ड ले रहा है, बट कितना बटा टू है, तो टू कितना है, फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। इसके बाद सिमिलरली कर सकते हैं, टू के लिए सब जगह टू है, थ्री के लिए थ्री होगा, फोर के लिए फोर होगा ना, सिमिलरली कितना ए थ्री, तो डेल थ्री वाई एन बटे फैक्टोरियल थ्री एच की पावर थ्री, इस तरह बढ़ते जाएगा ना, कितना हुआ ए एन का वैल्यू, तो डेल एन वाई एन बटे फैक्टोरियल एन एच की पावर कितना है, इस तरह निकालेंगे हम लोग। और सभी का मान, यहां तक कोई डाउट नहीं है, सभी का मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कितना, ए नोट ए वन ए टू डॉट डॉट कितना, ए इन किस में, वन में, तो वी गेट क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए आप, कितना होगा, वाई एक्स बराबर होगा ए नोट, तो कितना होगा वाई एम, ए वन कितना होगा, डेल वाई एन, क्या आएगा, डेल वाई एन आना चाहिए, बटा कितना था, एस था, ब्रैकेट क्या था, एक्स माइनस एक्स एन था, प्लस
इसके बाद कितना A1 A1 A2 था, तो डेल टू YN बटे कितना फैक्टोरियल टू H स्टार कितना x माइनस XN और x माइनस XN माइनस 1। इस तरह बढ़ते जाएगा। आप A3 का मान रख सकते हैं, हम उतना लंबा नहीं कर रहे, लेकिन हाँ डॉट डॉट कर समझा दे आपको कि n के लिए कितना हुआ, जितना चाहे आप लिख सकते हैं YN फैक्टोरियल n h की पावर n, ये क्या हुआ x माइनस XN x माइनस XN माइनस 1, और फिर क्या था x माइनस x1 तक था। यहां तो कोई डाउट नहीं है, लिख लिए। अब यहां पर है कि एक फैक्टर था h, दो फैक्टर दो h, और n फैक्टर है तो क्या हुआ nh, सबको डिवाइड कर देना अलग अलग। yx बराबर yn प्लस x माइनस xn बटे h कितना हुआ डेल yn प्लस, अब क्या हुआ दो h है, x माइनस xn बटे h और x माइनस xn माइनस 1 बटे h कितना हुआ डेल yn बटे कितना फैक्टोरियल 2 बचेगा प्लस डॉट 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 कितना हुआ m h है x माइनस xn बटे h, x माइनस xn माइनस 1 बटे h, और लास्ट में कितना हुआ x माइनस x1 बटे h, और फिर कितना हुआ डेल n yn बटे फैक्टोरियल 2, यहाँ 2 होगा, यहाँ फैक्टोरियल n होगा डेल 2, यहाँ डेल 2 डेल 3 तब है ना n तक। डेल मतलब क्या है, वो डेल था आपका तो फर्स्ट डिफरेंस, डेल 2 मतलब सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इतना भी आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं, तो और छोटा करने के लिए क्या करते हैं, टर्म मान लेते हैं u, तो वी पुट x माइनस xn बटे h बराबर p मान लीजिए, u मान लीजिए, मानना मान लीजिए, तब कितना होगा, जैसे आप मानते हैं तो x का मान जो होगा x का मान होगा xn प्लस hu, xn प्लस hu। इस तरह से मान हम लोग निकालेंगे, और निकालने के बाद सब जगह पुट करेंगे। इसका मान एक फैक्टर मान लिए, तो दूसरा फैक्टर निकालना पड़ेगा एक के फॉर्म में, तीसरा चौथा n तक का है ना, तो कैसे निकालेंगे, xn माइनस 1 का मान कितना होगा xn माइनस h, क्योंकि अभी पढ़े थे हम लोग xn माइनस 1 बराबर क्या होगा h। अगर इसका मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, xn माइनस h बराबर कितना xn माइनस 1 आ गया बटे कितना h। इसी तरह से xn माइनस 2 पूछेगा तो कितना होगा xn माइनस 2h, इतना बढ़ते जाएगा ना, कितना मान निकालिए n तक जाएगा। अब निकालना v है xn x माइनस xn माइनस 1 बटे कितना है h, क्या है बटे h, इसका वैल्यू निकालना है, कितना होगा x माइनस xn माइनस 1 कितना रखेंगे xn माइनस h बटे h। अब दो पार्ट में कर देंगे x माइनस xn बटे h और माइनस प्लस h बटे h, कट कितना 1 होगा, इसका मान कितना ले चुके हैं u ले चुके हैं u प्लस 1। अब x माइनस
एक्स एन माइनस टू बटे एच, तो कितना होगा एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू एच बटे एच। जैसी गुना करेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस एक्स एन बटे एच और मैं प्लस टू एच बटे एच, तो एच एच कट जाए कितना उसके बाद यू था यू प्लस टू। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते जाएंगे। यहां तक क्लियर है? इसके माध्यम निकाला गया। अब ध्यान दीजिए इसी तरह से हम क्या निकालना एक्स माइनस एक्स वन बटे एच, तो एक्स माइनस क्या होगा एक्स एन, देखिए यहां एन माइनस टू कितना टू एच है ना, तो एन के लिए कितना होगा एन के लिए होगा यहाँ पर एक का होगा लास्ट में एन माइनस वन था, एक्स एन माइनस कितना एन माइनस वन एच, एन माइनस वन एच बटे एच, इस तरह बढ़ते जा रहा है एच बाहर है। सेकेंड टर्म है के लिए यहाँ थर्ड टर्म में टू, अब क्या हुआ एन टर्म में क्या हुआ लाएंगे तो एन माइनस वन होगा एक कम होता है। अब देखिए एक्स माइनस एक्स एन बटे एच, अब मैं प्लस कितना हुआ एन माइनस वन की ब्रैकेट है एच बटे कितना एच, ये कट जाएगा कितना बचेगा यू प्लस कितना एन माइनस वन। इस तरह सबका मान निकल गया। आप क्या करेंगे यही मान को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर में, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन किस में वन में नहीं टू में, तो टू मान लेते हैं। यहां पर जो इक्वेशन आया था उसको टू मान लीजिएगा ना, मैंने ए नोट से लेकर एन तक का मान रखने के बाद जो वैल्यू आया था उसको इक्वेशन टू हो गया। अब टू में ही रख देंगे हम लोग। वी गेट इक्वेशन वन था कौन सा जो ए नोट ए वन डॉट डॉट ए एन का मान रखे थे, तो रखने के बाद जो इक्वेशन बना था आपका है ना वह क्या था इक्वेशन टू था। अब टू में क्या करेंगे सबका मान रख देंगे, इसका इसका सबका मान वाई एक्स बराबर वाई एन प्लस यू हो जाएगा यू डेल वाई एन प्लस यू इंटू यू प्लस वन बटे फैक्टोरियल टू डेल टू वाई एन। इसके बाद क्या आना चाहिए अपन मान दे सकते हैं यू इंटू यू प्लस वन, इसके बाद क्या होगा यू प्लस टू बटे कितना फैक्टोरियल थ्री। अब क्या हुआ डेल थ्री वाई एन बटे फैक्टोरियल थ्री कहते ना इतना हुआ प्लस इसके बाद क्या हुआ लिखना चाहे तो इसके बाद यू इंटू यू प्लस वन यू प्लस टू यू प्लस थ्री बटे कितना फैक्टोरियल फोर डेल फोर वाई एन बटे इतना ना। इस तरह से हम लोग डॉट 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 लिखते जाएंगे ना, और लास्ट में क्या होगा यू इंटू यू प्लस वन प्लस डॉट 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 कितना लास्ट में कितना है लास्ट में यू प्लस एन माइनस वन क्या होगा यू प्लस एन माइनस वन यू प्लस एन माइनस वन तो जाएगा बटे कितना हुआ फैक्टोरियल एन जे कितना एन वाई एन। इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस यानी इक्वल इक्वल इंटरवल के लिए। दिस इज कॉल्ड न्यूटन बैकवर्ड लिए हम लोग क्या देंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्लियर?
अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम आपको कि फॉरवर्ड बैकवर्ड के टेबल बनाते हैं, टेबल कैसे बनाएंगे और वह टेबल पर किस तरह मान निकाल सकते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि बाय यूजिंग फॉरवर्ड बाय यूजिंग बैकवर्ड, केवल मान निकालने के लिए बोल दे, तब कैसे पकड़ेंगे देखिए एग्जाम्पल के साथ। तो जो यहाँ पर वैल्यू निकालना है आपको, तो ध्यान देना है। एग्जाम्पल ले रहे हैं फर्स्ट, तो इसमें निकालना है F42, एफ ऑफ किसका 42 का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन होता है एफ ऑफ 42 का वैल्यू क्या होगा। ना फॉरवर्ड बोला है, ना बैकवर्ड बोला है, ना न्यूटन फॉर्मूला बोला, कुछ नहीं बोला। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो आर्गुमेंट है इसमें 42 कहाँ पर है। तो 42 40 और 45 के बीच में है, दोनों के लगभग इसी के अंतराल में है। यानी कि यहाँ लास्ट 40 के आगे यानी इसमें आ गया, आपको 40 से आगे इसमें आ गए, तो यानी क्या हो गया समझ में आ जाएगा आपको कि बैकवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड इंटरपोलेशन है। बैकवर्ड इंटरपोलेशन से बनाएंगे तभी वैल्यू आएगा। यानी अगर नबी यूज करने बोले, अगर बोले कि F20 का वैल्यू निकालिए, चाहे 21 का वैल्यू निकालिए, तो क्या समझेंगे इससे निकालना है। तो F18 का वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा इससे निकालना होगा, किससे फॉरवर्ड से। यानी ये वैल्यू देखकर भी पकड़ में आ सकता है ना। पहला क्वेश्चन ये वैल्यू देखकर पकड़ में कर सकते हैं कि किस पर निकालना है, बैकवर्ड के फॉरवर्ड। लास्ट का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि बैकवर्ड, और फर्स्ट में से वैल्यू दिया हुआ है, तो फर्स्ट से पहले वैल्यू दिया हुआ है यानी क्या हो गया फॉरवर्ड निकालना है। बाकी नहीं तो ऐसा करके बाय फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड पर डाटा नहीं बैकवर्ड बाय यूजिंग क्या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, चाहे इसको बोल सकते हैं क्या बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला, ऐसे भी लिख सकता है। तो न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला लिखे, या तो F42 भी लिख दिया, न भी लिखिएगा तो पकड़ लेंगे, आ जाएगा हमको पॉइंट से करके। अगर लिख दिया तो अच्छा बात है, तब हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बाकी बच गया कि वैल्यू दिया रहता है एक टेबल के रूप में इस तरह से, नहीं तो ऐसे देगा आपको कि F20 का वैल्यू 354 है और F25 का वैल्यू 332 है। इस तरह से वैल्यू दे देगा आपको, तो क्या समझेंगे ये x का है क्या है पूरा y का है, x का क्या है y का है, चाहे x है क्या हुआ fx है, ये x है क्या हुआ fx। ऐसे करके लिख सकते हैं अगर ऐसे दिया हुआ तो। क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है, या तो आपको लिख देगा यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला या यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लिख दिया। नहीं भी लिखा तो ये वैल्यू देकर पकड़ लेंगे हम लोग कि स्टार्टिंग वाला वैल्यू दिया हुआ कि लास्ट में वैल्यू दिया हुआ इसका। क्लियर। एक इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, दूसरा क्या रहेगा इस तरह दिया रहेगा आपका, तो टेबल बना सकते हैं इस तरह से सेम इसी का। अब देखिए टेबल जो बनाएंगे तो x हो गया, fx हो गया, चाहे ys हो गया, जो लिखिए आप। अब यहां पर क्या है फर्स्ट डिफरेंस, क्या बोलेंगे इसको फर्स्ट डिफरेंस, इसको बोलेंगे सेकंड डिफरेंस, इसको बोलेंगे थर्ड डिफरेंस, इसको बोलेंगे फोर्थ डिफरेंस, इसको बोलेंगे फिफ्थ डिफरेंस। अब बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है कोई अंतर नहीं है, खाली सिंबल को रिप्रेजेंट किया गया था, खाली यहाँ तो सेम टू सेम लेंगे, लेकिन अंतर क्या है कि अगर फॉरवर्ड रहता तो इस तरह लिखते, बैकवर्ड है तो नीचे की ओर लिखे, अंतर ही है। बाकी माइनस तो सेम टू सेम करेंगे हम लोग। क्लियर। अब क्या है बैकवर्ड है तो वैल्यू किसका लेंगे नीचे से लेंगे, यहां शुरू करेंगे या इस तरह जाकर। फॉरवर्ड रहता तो वैल्यू यहां से शुरू होता है इस तरह से, ऐसे
बाकी टेबल क्या है, सबके लिए टेबल क्या सेम होता है, वो इसलिए यहाँ क्या लिख दिया हम, डिफरेंट टेबल लिखे, क्या ना लिखे, डिफरेंट बैकवर्ड टेबल, चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड टेबल ना लिखे, क्या डिफरेंट टेबल लिखे। डिफरेंट टेबल में इसको नाम दे सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस या फिफ्थ डिफरेंस। आप डेल और मत लिखिएगा, तो उससे क्लियर क्या हो जाएगा, दोनों के टेबल हो जाएगी, क्या हो गया, दोनों के टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग वैल्यू देखकर पता कर रहा है कि बैकवर्ड डिफरेंस बनाना है, और लिख भी दिया तो बैकवर्ड डिफरेंस हो गया, जिसके कारण हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस बना रहे हैं। क्लियर है। अब बाकी मान निकाले, समझ गए, इतना माइनस इतना करने से आएगा, इतना माइनस इतना करने से आएगा, इतना माइनस इतना करने से आएगा, इतना माइनस करने से आएगा, इतना माइनस करने से आएगा। क्लियर। अब देख लीजिए कौन सा वैल्यू किस पर लेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू है, सबसे पहले एस का वैल्यू क्या है, 42, और लास्ट क्या है 45, और उसके पहले क्या है 40 है, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पर लाइज करेगा, तो 40 से आगे इसी पर आता है कम से कम। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एस का वैल्यू आ गया। अब एक्शन कहाँ लगे, तो इसी के अनुसार एक्शन लेंगे। एक्शन कितना हो गया, एक्शन हो गया आपका 45। क्लियर। अब क्या हो गया, वाई कौन लेंगे, तो अगर यह एक्शन है, इसे कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, वाई आएगा 204। अब क्या हुआ कि डेल वाई कौन लेंगे, नीचे दे रहे हैं -27 फॉर डिफरेंसेस। फिर पूछेगा कि डेल 2y का मान कौन लेंगे, सेकंड डिफरेंस तो माइनस केवल 2 है। अब चलिए डेल 3y के वैल्यू कौन लेंगे, तो 0। डेल 4y के वैल्यू कितना लेंगे, 8, और डेल 5y के वैल्यू कितना लेंगे, 45। इस तरह वैल्यू लिए हम लोग, नीचे से बैकवर्ड दिया गया, वैल्यू यहीं से फाइंड करना था। अब ये टेबल को काम नहीं है, टेबल पर हमारा दिया पर अब केवल फॉर्मूला को यूज करेंगे। कितना, पहले u का मान निकाल लेते हैं तो अच्छा लगा पर लिए। कितना, u का वैल्यू कितना था, x माइनस एक्स एन बटे एस था। एस के मान मालूम है कितना, 42 माइनस एक्स में कितना 45। एस क्या डिफरेंट है, एस के मान क्या था, x1 माइनस एक्स नोट, यानी कितना था, अब 25 माइनस 20 कितना 5। देखिएगा कि एक्स नोट से लेकर एक्स एन तक वैल्यू जो है 5 का डिफरेंस सब में है, तो एस का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5, यानी कितना -3/5 कितना हो जाएगा, -0.6। अब बाय यूजिंग, अब यहां से यूज करना पड़ेगा पहले के फॉर्मूला को। आप किस यूज करेंगे, यूजिंग न्यूटन्स किसका, बैकवर्ड फॉर्मूला वी हैव, कितना होगा, ए प्लस बराबर चाहे वाई एस बराबर कितना, वाई नोट वाई एन प्लस यू डेल वाई एन प्लस यू इंटू यू प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 कमान 2 होता है, डेल वाई एन डेल 2 वाई एन बटे यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 बटे कितना फैक्टोरियल 3 डेल 3 वाई एन प्लस यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 बटे कितना फैक्टोरियल 4 डेल 4 वाई एन प्लस, अब क्या हुआ यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 और यू प्लस 3, और अब क्या हुआ u प्लस
4 कितना होगा 4 को इस तरह कर रहे हो ई प्लस 4 बटे कितना फैक्टोरियल 5 कितना हुआ यहाँ पर डेल 5 वाई एन डेल 5 वाई एन तक का मान दिया हुआ है इसीलिए यहाँ तक के लिए ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हम ले लिए ऐसे 3 स्टेप 4 स्टेप बढ़ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए 5 तक गया था 5 तक लिए हम लोग और सब का मान रख देंगे कितना A42 का वैल्यू और सब का मान रखने के बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके लगभग आना चाहिए 218.66 या इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस तरह कर सकते हैं लोग कितना 219 भी लिख सकते हैं इसका कोई जरूरी नहीं है ना इतना भी आंसर कर दीजिए काम चलेगा तो इतना आंसर कर दिए काम चलेगा यह था आपका न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे आज तक इतना ही